जिस तरह से पहले देवेंद्र आप जो कह रहे थे सेलिब्रेशन, वही है बचत उत्सव। बिल्कुल वही चीज़ है ही, और उसी मूड में अगर प्रधानमंत्री आ रहे हो राष्ट्र के नाम संबोधन करने, तो समझा जा सकता है कि पहले जो उन्होंने चीज़ें बताई पिनाज, अगर उसको सेक्टर वाइज बांट के देखिए कि इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ एमएसएमई को क्या फ़ायदा होगा, तीसरे कंडीशन में कि सेंटर और स्टेट इन दोनों को क्या कुछ करना है आगे के लिहाज से, और चौथी चीज़ कि इंडिविजुअल के तौर पे हर नागरिक को क्या कुछ करना है। इसमें जो एमएसएमई वाली बात पिनाज आप देखें तो जिसको उन्होंने जितना ज़्यादा हाईलाइट किया वो इस लिहाज से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं को होना है। और एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई दूसरा सेक्टर है जो भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, और ये वो ताकत है जिसके चलते ऐसे समय में जब विश्व में कई सारी इकॉनमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी कोविड के दौर में, और या युद्ध के विभीषिका वाले दोनों प्रभाव को अगर एक साथ जोड़ के देखें, वहाँ भी भारत की इकॉनमी चमकती हुई नजर आई। तो उसके पीछे एक बड़ी ताकत ये थी कि आपकी जो इकॉनमी है वो एमएसएमई पे ज़्यादा बैंक करता है, और उसी चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट किया। तो कुल मिलाकर नए टैक्स रिफॉर्म से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उम्मीद की जा सकती थी कि हाँ देश को और इन सारी सेक्टर्स में किस तरह से आप आगे का रोड मैप बताना चाहते हैं, उसी काम को उन्होंने किया है एकदम से सेलिब्रेशन वाले मोड में। तो बचत उत्सव शुरू हो गया है। यहाँ पर हर्षवर्धन जी, बिहार के चुनाव भी हैं और बचत उत्सव में उन्होंने बता दिया है कि भाई हर किसी का मुंह मीठा होगा। अब जब मुंह में मिठास आएगी तो फिर वोट भी आएगा ही। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक प्रभाव तो किसी भी सरकार के काम का होता है, और जब कोई सरकार ऐसा काम करे जिसका तुरंत असर दिख रहा हो तो तुरंत का तो ज्यादा याद रहता है। अब एक चीज जो बार बार लोगों के ध्यान में, मतलब वैसे तो नहीं रहती है, आलोचना के तौर पर क्या होता है कि सरकार की नीति है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। मैं अपनी याद में पहली बार देख रहा हूं कि सरकार ने एक निर्णय लिया, इस सरकार में, ऐसा नहीं कि मोदी सरकार में पहले ये हुआ था, इस सरकार में भी फर्स्ट टाइम है कि सरकार ने एक निर्णय लिया, और वो ये चाहती है कि वो जो रिसीविंग एंड पे खड़ा है, यानी जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो रिसीविंग एंड पे खड़ा हुआ आदमी है, उसको पूरा लाभ मिलना चाहिए।